हेलो एंड वेलकम टू फिज़िकल एजुकेशन विद आशीष। इस वीडियो में हम लोग मस्कुलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है और अगर आप ये क्वेश्चंस को पढ़ के समझ लेंगे तो आपका चैप्टर भी उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म मस्कुलर सिस्टम। आइए इसका आंसर देखते हैं। द मस्कुलर सिस्टम इज़ द ग्रुप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू मूव। तो वो सारी मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स, जितनी भी मसल्स हमारी बॉडी में, उनको अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे तो उनको हम मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं और ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में मदद करती है। इट इंक्लूड्स ऑल द मसल्स दैट वर्क टुगेदर टू लेट यू वॉक, रन, लिफ्ट, थिंक, स्माइल। सारी चीज़ों में एंड इवन ब्रीथ, सांस भी लेने तक में हमारी कौन चीज़ जो हमारी बॉडी का पार्ट है वो हमारी मसल्स है जो मदद करती है। मसल्स ऑल्सो हेल्प कीप योर बॉडी स्टेबल एंड प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी को स्टेबलाइज रखती है हमारी मसल्स, और हमारे ऑर्गन्स को भी, जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, वैसे हमारे मसल्स भी प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये देखते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वेयर मसल जनरेट फोर्स विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। मसल्स फोर्स जनरेट करती है, फोर्स पैदा करती है बिना अपनी लेंथ को चेंज किए। एंड नो विजिबल मूवमेंट अकर्स एट द जॉइंट, और ना हमें जॉइंट में कोई तरह का मूवमेंट दिखता है, ना मसल का साइज चेंज होता है, लेकिन फोर्स जनरेट होती है सेम साइज पे। जब मसल फोर्स जनरेट करे तो उससे हम आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। द टेंशन इन द मसल इंक्रीजेज बट द मसल नाइदर शॉर्टेंस नॉट लेंथेंस। ना कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ना इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना शॉर्टनिंग हो रही, ना लेंथनिंग हो रही है, तो इसे हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इज होल्डिंग अ प्लैंक पोजिशन और प्रेसिंग योर हैंड्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। तो ऐसी जो एक्सरसाइजेज आप वॉल को पुश कर रहे हैं, वो सारी ऐसी मूवमेंट जिसमें आप फोर्स जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसमें मसल का साइज नहीं चेंज हो रहा है और कोई विजुअल मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं। आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वेयर मसल चेंजेस लेंथ वाइल प्रोड्यूसिंग फोर्स। तो इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें जब हमारी मसल्स फोर्स को जनरेट करेगी, पैदा करेगी, तो उसमें उसके साइज में चेंज आएगा, रिजल्टिंग इन द मूवमेंट एट द जॉइंट, और हमें जॉइंट में भी मूवमेंट दिखाई देगा। अब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन दो टाइप का होता है। पहला हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, मसल्स का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है जब फोर्स जनरेट होती है। द मसल शॉर्टन्स वाइल जनरेटिंग फोर्स। जैसे आप डंबल लिफ्ट करेंगे, बाइसेप्स कर्ल्स होती है, तो उसमें बाइसेप्स का साइज छोटा होता है, फोर्स जनरेट होती है। सेकेंड हो गया हमारा ई-सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें उल्टा होता है, इसमें मसल्स का साइज लंबा हो जाता है जब फोर्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लोवरिंग द डंबल, तो जब आप बाइसेप्स कर्ल्स में डंबल को ऊपर ला रहे हैं तो वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जब वापस रिलीज करेंगे तो वो ई-सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फोर्स दोनों में जनरेट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। आइए वॉलेंट्री मसल्स देखते हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर द मसल्स दैट यू कैन कंट्रोल। जो मसल्स हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इससे हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर अटैच टू द बोन्स, क्योंकि ये हमारे स्केलेटन में अटैच्ड होती है। एग्जाम्पल इंक्लूड योर आर्म्स, हमारे आर्म्स की मसल, लेग की मसल्स, फेस की मसल्स, वो सारी मसल्स जो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड है उसको हम लोग स्केलेटल मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। अब आइए सेकंड देखते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स आर मसल्स दैट वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट यू थिंकिंग अबाउट इट। तो हमारे बिना, हम जैसे मसल्स तो हमारे कंट्रोल में है, जैसा हम चाहते हैं वैसा उसका मूवमेंट होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मसल्स है जो हमारे बिना सोचे समझे अपने आप वर्क करती है अपने आप। दीज इंक्लूड स्मूथ मसल्स। तो ऐसी मसल्स को हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं और कार्डियक मसल बोलते हैं। देखिए, स्मूथ मसल्स हमारी वो सारी मसल्स हैं जिससे हमारे ऑर्गन बने, जैसे लीवर है, हमारा इंटेस्टाइन है और अदर ऑर्गन्स हैं। और कार्डियक मसल स्पेशल मसल है जिससे हमारा हार्ट बना रहता है। तो दे कंट्रोल फंक्शंस लाइक डाइजेशन एंड हार्ट बीट। तो ये बाकी सारे एसेंशियल फंक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हमारे ऑर्गन्स का काम करना और हमारे हार्ट का बीट करना, तो ये सारे इनवॉलेंट्री मसल्स
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मसल्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो ये दो मसल हमारे 13 मेजर मसल ग्रुप होते हैं, उसमें से ये दो है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। आइए इसको देखते हैं। बाइसेप्स, द बाइसेप्स शॉर्ट ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई इज अ मसल्स लोकेटेड एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म में लोकेटेड है, इसे हम बाइसेप्स ब्रेकियाई बोलते हैं। अब ये हमारा अपर आर्म क्या, हमारे एल्बो से लेके शोल्डर के बीच का जो आर्म है उसे हम अपर आर्म बोलते हैं, और उसके फ्रंट पे होता है हम बाइसेप्स। ठीक है, लोकेशन देख लीजिए, फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो। फंक्शन पता होना चाहिए, इट हेल्प्स बेंडिंग द एल्बो, एल्बो फ्लेक्सेशन में, हमारे एल्बो को फ्लेक्स करने में हमारा बाइसेप्स मदद करता है। एंड रोटेटिंग द फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म को रोटेट करने में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लिफ्ट समथिंग और डू अ बाइसेप कर्ल, यू आर यूजिंग योर बाइसेप्स मसल्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको, कॉमन सी एक एक्सरसाइज है, बारबल कर्ल्स उसको बोलते हैं, डंबल कर्ल्स होता है, तो उसमें बाइसेप्स को ट्रेन किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल दे दिया इसके मूवमेंट का। ट्राइसेप्स देख लेते हैं। द ट्राइसेप्स शॉर्ट ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, इसको हम लोग ट्राइसेप्स ब्रेकियाई बोलते हैं, इज लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द अपर आर्म। तो जहाँ हमारा बाइसेप्स लोकेटेड उसके ऑपोजिट, देखिए बाइसेप्स हमारा अपर आर्म के फ्रंट पे है, तो अपर आर्म के बैक साइड क्या है, हमारा ट्राइसेप्स है। 3 मसल ग्रुप इसमें होती है बाइसेप्स में, जैसे 2 होती है, बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो इसमें 3 मसल ग्रुप होती है, आपको उतना डेप्थ पे नहीं जाना है। और लोकेशन देखिए, बैक ऑफ द अपर आर्म, ठीक है, अपोजिट द बाइसेप्स। फंक्शन देख लीजिए इसका, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटनिंग ऑफ द एल्बो, एल्बो को स्ट्रेट करने में इस पर टेंशन पड़ता है। यू यूज़ योर ट्राइसेप्स व्हेन यू पुश समथिंग अवे, और जितनी भी पुशिंग एक्सरसाइजेज होती है, देखिए अगर आप कोई फोर्स जनरेट कर रहे हैं जिसमें आपको पुश करना है, तो जब आप कोई चीज़ को पुश करेंगे तो उसमें आपका चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स इंगेज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई फोर्स जनरेट कर रहे हैं जिसमें आपको कोई चीज़ को पुल करना है, पुलिंग फोर्स जनरेट करना है, तो उसमें आपका बाइसेप्स इंगेज होता है। देखिए बाइसेप्स के साथ साथ हमारी बैक मसल्स भी इंगेज होती है, तो हमें याद रखना है, जब हम पुल करेंगे तो बैक और बाइसेप्स लगता है, और जब हम पुश करेंगे तो हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स लगता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मसल्स, लैटिमस डॉर्सी और डेल्टॉइड मसल। तो आइए इसको देखते हैं। लैटिमस डॉर्सी ऑफन कॉल्ड लैट्स, तो इसको हम लोग ऐसे कॉमनली लैट्स बोलते हैं, इज़ अ लार्ज फ्लैट मसल ऑन द बैक। तो देखिए ये लार्ज है, बड़ी मसल है, फ्लैट मसल है, हमारे बैक पे होती है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द लोअर स्पाइन, हमारे नीचे वाला जो स्पाइन है वहाँ से लेके अपर आर्म तक ये एक्सटेंडेड रहती है। लोकेशन देख लीजिए, मिडिल टू द लोअर बैक, रैपिंग अराउंड द साइड्स। तो लोअर बैक से साइड्स तक जो हमारा बैक जो दिखता है वो हमारी यही लैटिमस डॉर्सी ही होती है मेजरली पूरी। ठीक है, फंक्शन देखिए, इट हेल्प्स इन पुलिंग मूवमेंट लाइक पुलअप्स एंड स्विमिंग। देखिए हमने आपको बताया था, आप पुलिंग फोर्स जनरेट करेंगे तो आपका बाइसेप्स के साथ आपका बैक मसल्स सही लैटिमस डॉर्सी, ये सारी मसल्स इंगेज हो जाती हैं। ठीक है, रोइंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, इट ब्रिंग्स द आर्म डाउन बैकवर्ड एंड टुवर्ड द बॉडी, एडक्शन। ठीक है, आर्म्स आपके बॉडी की तरफ आएंगे, जिसको हम लोग एडक्शन बोलते हैं, एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। तो ये सारी एक्सरसाइजेज में आपकी जो लैटिमस डॉर्सी मसल है वो इंगेज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये डेल्टॉइड मसल है। तो शोल्डर मसल्स को हम लोग डेल्टॉइड बोलते हैं। द डेल्टॉइड इज़ अ राउंड ट्रायंगुलर मसल ऑन द टॉप ऑफ द शोल्डर। ठीक है, राउंडेड ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है हमारे शोल्डर पे, तो कवर्स द शोल्डर जॉइंट, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसको कवर करती है हमारी डेल्टॉइड मसल। फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स लिफ्ट द आर्म इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमारे आर्म्स को हर डायरेक्शन में लिफ्ट करने में जो फोर्स जनरेट होती है वो हमारे यही डेल्टॉइड मसल्स जनरेट करता है। सच एज व्हेन लिफ्टिंग योर साइड आर्म साइडवेज फॉरवर्ड बैकवर्ड, आप किसी भी डायरेक्शन में अपने आर्म को उठाएंगे तो उस आर्म्स को उठाने में, आपके हाथ को उठाने में जो फोर्स जनरेट होगी वो डेल्टॉइड मसल से जनरेट होती है। बोथ द मसल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द अपर मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ। तो ये दोनों जो मसल ग्रुप, जो लैटिमस डॉर्सी हम लोग पढ़े और डेल्टॉइड मसल्स पढ़े हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मसल्स हैं हमारे अपर बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मसल्स, ग्लूटेल्स और हैमस्ट्रिंग ग्रुप। तो ये ग्लूटेल्स देखते हैं। ग्लूटेल्स या ग्लूटेल मसल्स आर अ ग्रुप ऑफ 3 मसल्स लोकेटेड एट द बटॉक्स। तो हमारे जो बैक की, जो हिप की जो मसल्स है, जो पेल्विक बोन के ऊपर जो मसल्स चढ़ी हुई है, हमारा बटॉक्स उसने बोलते हैं, तो इससे हम ग्लूटेल्स मसल कहते हैं। इसमें आपका ग्लूटियस मैक्सिमस
ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये 3 मसल ग्रुप आ जाती हैं। लोकेशन देख लीजिए इसका, बैक ऑफ द हिप फॉर्मिंग द बटॉक एरिया। ठीक है, फंक्शन इसका क्या होता है, हिप मूवमेंट सच एज स्टैंडिंग, क्लाइंबिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट मसल्स है। ठीक है, हर चीज़ में आपका काम दे रही है, स्टेयर्स चढ़ने में, रनिंग, मेंटेनिंग बैलेंस, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मसल्स है। द ग्लूट्स मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल मसल्स फॉर हिप एक्सटेंशन, मूविंग ऑफ द लेग बैकवर्ड। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल्स है। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ग्लूट्स जैसी मसल्स का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें ताकत होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड, हैमस्ट्रिंग ग्रुप। द हैमस्ट्रिंग ग्रुप आर ग्रुप ऑफ 3 मसल्स, इसमें भी 3 मसल्स होती है एट द बैक ऑफ द थाई। तो जो थाई हमारी जो मसल है, तो उसके बैक साइड में जो मसल है उसे हम लोग हैमस्ट्रिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो बाइसेप्स फेमोरस, सेमिटेरिनस, तो ये आपको डिटेल में उतना नहीं पढ़ना है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से हैं तो आपको ये लोकेशन और इसका देखिए लोकेशन पता होना चाहिए, बैक ऑफ द थाई फ्रॉम द हिप टू जस्ट बिलो द नी। ठीक है, थाई से स्टार्ट होता है बैक ऑफ द थाई और पूरा आपके नी तक जाता है, पीछे साइड होता है बैक साइड। ठीक है, फंक्शन देख लीजिए, दीज मसल्स हेल्प इन बेंडिंग द नी, तो नी को बेंड करने में मदद, हमारा जैसे बाइसेप्स एल्बो को मदद करता है बेंड होने में, वैसे ही हमारा जो हैमस्ट्रिंग ग्रुप है वो हमारे नी को फ्लेक्स करने में मदद करता है। एंड एक्सटेंडिंग द हिप, दे आर इम्पॉर्टेंट इन एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, जंपिंग एंड स्क्वाटिंग। तो एथलीट्स के लिए तो आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद टुगेदर द ग्लूटल्स एंड हैमस्ट्रिंग्स प्ले अ की रोल इन पावरफुल लोअर बॉडी मूवमेंट्स। तो लोअर बॉडी आपका पूरा इन्हीं 2 मसल्स पे, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ इन्हीं 2 मसल्स पे डिपेंडेंट होती है। तो ये हमारा लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। तो एक्सरसाइज करने से, क्योंकि हम लोग फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे मस्कुलर सिस्टम पे, ये हमें पता होना ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप ग्रेजुएशन में अगर होंगे तो 100% क्वेश्चन बनेंगे इससे, आपके जो लेंदी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें डिटेल में आंसर लिखने होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या हो गया इसका पहला पॉइंट, इट इंक्रीजेज मसल स्ट्रेंथ। तो एक्सरसाइज करना, आइए पढ़ लेते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज स्पेशली रेजिस्टेंस और वेट ट्रेनिंग हेल्प मसल्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज से मसल्स हमारी स्ट्रांग होती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। दिस हैपन्स बिकॉज द मसल्स अडेप्ट टू द स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन देम बाय बिकमिंग थिकर एंड मोर पावरफुल। तो आप रेगुलर वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उससे आपकी मसल्स क्या, तो उस पर स्ट्रेस पड़ता है और वो और थिकर और पावरफुल हो जाती है, तो उससे मसल्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ गेन होती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इम्प्रूव्स मसल्स एंड्योरेंस। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो बॉडी की क्षमता है, उसको भी रेगुलर एक्सरसाइज बढ़ाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी की एंड्योरेंस क्षमता भी बढ़ती है। एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग इंक्रीजेज द मसल्स स्टेमिना एंड मेक डेली टास्क ईजियर। तो जिससे हमारा दिन भर का जो काम, ये सारे चीज़ें जो डे टू डे वाले काम है, तो वो भी हमारे लिए आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स स्ट्रांग भी है और एंड्योरेंस भी उसका बड़ा रहता है। थर्ड है एनहांसेस मसल टोन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मसल टोन और फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। देख लेते हैं, एक्सरसाइज हेल्प्स मसल्स बिकम मोर फर्म एंड डिफाइंड टोन्ड। तो आप देखे होंगे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका देख के ही आप पहचान जाएंगे, उनके मसल बॉडी बिल्ड अलग दिखता है। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी मसल बिल्ड करते हैं, तो उनकी जो स्किन टोन है, उनका जो मसल टोन है वो अलग ही दिखता है। ठीक है, और उसके बाद एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड डायनेमिक एक्सरसाइजेस कीप मसल्स फ्लेक्सिबल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज। तो अगर बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो रिस्क ऑफ इंजरी कम रहती है, वो तो होता ही है। उसके बाद ठीक है, दीज बेनिफिट्स नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन ओवरऑल हेल्थ एंड पोस्चर। तो एक्सरसाइज करने से ना ही सिर्फ हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस पे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके साथ ही साथ हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो बॉडी पोस्चर है, तो ओवरऑल हेल्थ एंड बॉडी पोस्चर पे भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको क्वेश्चंस पसंद आए, समझ आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।